बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। दोस्तों, आज मैं आपको वाइंडिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। ये जो आपको एक सामने नज़र आ रही है, ये एक वाइंडिंग मशीन है जिसके ऊपर सीलिंग फ़ैन जो है ना ये रिवाइंड किए जाते हैं। 32 स्लॉट 36 स्लॉट के तमाम सीलिंग फ़ैनों को जो है ना इसकी मदद से जो है ना रिवाइंड किया जाता है। तो अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको इसकी जो है ना मुकम्मल वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे पहले इसके हम पैनल को देखेंगे। पैनल के ऊपर आपको जो है ना इसके ये बटन नज़र आ रहे हैं, इस साइड पर भी बटन नज़र आ रहे हैं और इस साइड पर भी बटन नज़र आ रहे हैं। ये इसका जो है ना काउंटर सर्किट लगा हुआ है। वाइंडिंग मशीन जब कॉयल के ऊपर टर्न दे रही होती है ना, तो जितने टर्न हमने लगाए होते हैं यहाँ पर सेट किए होते हैं, उतने टर्न के बाद जो है ना ये मोटर को ऑटो ऑफ कर देती है। उसके बाद ये जो बटन है ये इसकी स्पीड के लिए होता है। मोटर की जो स्पीड है कि आपने इसको तेज़ चलाना है या स्लो चलाना है, तो इससे आप जो है ना इसकी स्पीड को जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये बटन दिया हुआ है, ये रीसेट का बटन दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप जो है ना काउंटर को रीसेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी यहाँ पर मैंने 310 टर्न लगाए हुए हैं, अगर आप जो है ना इसके टर्न कम करना चाहते हैं तो कम करने के बाद जो आपने लगाए होंगे उसके बाद आपको जो है ना रीसेट के बटन को एक दफ़ा प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद ये स्टार्ट का बटन है। जब आपने काउंटर पे जो है ना ये टर्न सेट कर दिए हैं, उसके बाद स्पीड भी आपने एडजस्ट कर लिया है, आपने स्टेटर को जो है ना इसके अंदर फिट कर लिया है, तो उसके बाद जो है ना आपने स्टार्ट के बटन को प्रेस करना है, तो हमारी जो है ना मोटर जो है ना इस तरह ड्राइव करना शुरू कर देगी। उसके बाद यहाँ पर ये मेन इसका ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, जिससे जो है ना आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ये लाइट है, जब आपकी मशीन इस साइड पर शो हो चलेगी ना, उस टाइम ये वाली लाइट ऑन होगी, और जब ये लाइट ऑन होगी तो उस टाइम जो है ना आपकी मोटर इस साइड पर जो है चल रही होगी। ये जो बटन है ये ऑटो का राइट और लेफ़्ट का बटन दिया हुआ है। इसकी मदद से जो है ना आप मोटर की डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने लेफ़्ट साइड पे चलाना है तो आपको लेफ़्ट पे रखना होगा, राइट पे चलाना है तो राइट पे रखेंगे। जब आपने ऑटो पे करना है तो आप ऑटो पे रखेंगे। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा ये किस मकसद के लिए जो है ना ये लिखे हुए होते हैं। उसके बाद ये चेंजर है। जब मशीन को हम ऑन करते हैं तो उस टाइम पहली दफ़ा मशीन जो है ना इस साइड पर यानी कि एडजस्ट है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस साइड पे पहले चलाना है या इस साइड पे चलाना है। तो जिस साइड पे भी आपने चलाना होगा उसके लिए आपने ये चेंजर के बटन को जो है ना प्रेस करना है। तो ये स्टॉप का बटन है, ये इमरजेंसी स्टॉप। अगर तार आपकी टूट जाती है या कोई और मसला बन जाता है तो उस सूरत में आपने फ़ौरन जो है ना इसको स्टॉप के बटन को प्रेस कर देना। बाज़ टाइम जब हम वाइंडिंग कर रहे होते हैं तो पेपर जो है ना अक्सर फोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से तार जो है ना इंसुलेटर से बाहर चली जाती है। तो इस सूरत में हम जो है ना स्टॉप के बटन को प्रेस कर लेते हैं। ये सामने आपको जो नज़र आ रही है ये डाई है। ये 32 स्लॉट की मैंने डाई जो है ना अंदर वाली वाइंडिंग डालने के लिए जो लगाई हुई है। ये इसके बाहर के कान है जिसके ऊपर तार गिरती है और तार स्लिप होकर जो है ना इसके अंदर चली जाती है। अभी तार जो है ना हम इसके अंदर पीछे से डालते हैं, बैक साइड से इसका जो है ना ये डस्टबिन दी हुई है, इसके अंदर जो है ना वायर की गोट रखी जाती है। ये तार की जो गोट है ना ये इस बाल्टी के अंदर रख दी जाती है और इस होल में से तार को हम गुजारते हैं, फिर इस होल के अंदर आ जाती है। उसके बाद ये जो है ना दो पतलियाँ बनी हुई हैं, तार को हम इसके अंदर गुजारते हैं, जो तार को जो है ना टाइट और लूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसके ऊपर से घूमती हुई तार इस होल के अंदर चली जाती है और यहाँ से जो है ना फिर इस जगह पर आ जाती है। यहाँ से निकाल के हम इस जगह पे तार को ले आते हैं। यहाँ से तार जो है ना फिर हमारे रूटर के ऊपर जो है ना कॉयल बनाने के लिए यूज़ की जाती है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया है। इस जगह पर आपने इसको फिट करना है। जब ये यहाँ पर फिट हो जाता है तो उसके बाद आप जो है ना मशीन, अभी मैं आपको जो है ना मशीन ऑन करके दिखाता हूँ। अभी जब हमने इसको ऑन किया तो ये देखिए हमारा काउंटर जो है ना ये ऑन हो चुका है और साथ है ये लाइट भी ऑन हो चुकी है। इस लाइट से मुराद ये है कि हमारी मशीन ने जो है ना इस साइड पे ड्राइव करना है। तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपने इसी साइड पे चलाना है तो ठीक है, अगर आपने चेंजर करना है तो इसको प्रेस करेंगे तो ये लाइट हमारी इस साइड पे आ जाएगी। अभी हमारी मोटर की जो है ना ये डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। तो ये मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कि जब हमने इसको ऑफ़ किया है तो ऑन करने के बाद ये खुद ब खुद उस पोजीशन पे चली जाती है। तो अभी मैं इसकी स्पीड स्लो करके आपको चला के स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इस बटन से जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये चलना शुरू हो जाती है और ये बटन जो है ना ये स्टॉप का है। तो जैसे मैं इसका स्टॉप किया तो ये मोटर उधर ही स्टॉप हो गई है। तो जब चेंजर से आप चेंज करेंगे तो इस बटन को जब मैं प्रेस करता हूँ तो देखें ये इस साइड पे चला गया। तो अभी जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा इस बटन से आपने इसको स्टार्ट करना है। तो अभी मोटर की डायरेक्शन जो है ना दूसरी साइड पे चली गई है। तो
ये बटन स्टॉप का है, तो जैसे मैंने इसको स्टॉप किया मोटर उधर ही रुक गई। तो यहाँ पर देखें ये काउंटर सर्किट ने जो है ना काउंट किया है इसको। तो अभी मैं इसको रीसेट करता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर एक लिमिट लगाता हूँ। यहाँ पर मैं जो है ना 20 टर्न की लिमिट लगाऊंगा। ये 20 टर्न मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद आपने एक दफ़ा रीसेट के बटन को प्रेस करना है। अगर रीसेट के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो जो पहले टर्न हमारे लगे हुए थे ना वही काउंट करना शुरू कर देगी। तो ये अभी हमने रीसेट के बटन को प्रेस किया है। तो अभी मोटर की डायरेक्शन जो है ना इस साइड पे लगी हुई हो रही है और ये ऑटो पे लगी हुई है। अभी जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो मोटर इस साइड पे चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें आप, ये अभी मैं स्टार्ट के बटन को प्रेस करने लगा हूँ। अभी 20 टर्न के बाद ये खुद रुक जाएगी। लेकिन जैसे 20 हुए थे वो रुक गई थी, ऑटो पे लगी हुई थी, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो अभी फिर दोबारा मैं स्टार्ट के बटन को प्रेस करूँगा तो 20 टर्न के बाद देखिए अभी फिर वो जो है ना उस साइड पे चली गई है। अब दोबारा देखें, अभी मैं फिर इसको स्टार्ट के बटन को दोबारा हूँ। ये 20 टर्न की हमने लिमिट लगाई हुई थी, तो 20 टर्न के फ़ौरन बाद जो है ना ये स्टॉप हो जाती है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट मशीन अपना काम करती है। जितने टर्न हमने लगाए होते हैं उससे एक टर्न को भी ये ऊपर नहीं जाने देती, फ़ौरन उधर स्टॉप करा देती है। ये देखो, तो ये इसके टाइमर का फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये डाई, हर मशीन के साथ जो है ना 2 किस्म की ये डाइयाँ जो है ना साथ मेरे होती हैं। ये 32 स्लॉट की अलग डाई होती है और 36 स्लॉट की अलग होती हैं। 32 स्लॉट के लिए भी 2 डाइयाँ होती हैं और 36 स्लॉट के लिए भी 2 डाइयाँ होती हैं। तो ये इस मशीन का बॉक्स है। जो इसका मैं आपको अंदर वाला पोर्शन दिखाता हूँ। इसमें आप देखें ये इसकी रिले लगी हुई हैं, ये इसमें टाइमर लगा हुआ है और रिले भी लगी हुई हैं। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 12 वोल्ट की आउटपुट देने के लिए। तो ये नीचे इसका बॉक्स बना हुआ है। इसके अंदर आप तार वगैरह जो भी आपने मटेरियल इसका जो स्पेयर होते हैं वो चीज़ें आपने रखनी हो तो वो रख सकते हैं। तो ये इसकी डाई है। जब 36 स्लॉट के फैन हमने रिवाइंड करने हैं तो उस टाइम जो है ना आपको ये वाला सेट यूज़ करना पड़ता है। और 32 स्लॉट के लिए एक ये डाई और एक ये मैंने लगाई हुई है, क्योंकि मैं अंदर वाली वाइंडिंग कर रहा हूँ इनकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी वाइंडिंग चैन वाइंडिंग में हम कर रहे हैं। तो चैन वाइंडिंग में जब की जाती है तो ये ऑटो पे लगाई जाती है। तो वाइंडिंग की कितनी इकसाम है और किस तरह से की जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा। ये आपको डाइयाँ नज़र आ रही हैं। ये 36 स्लॉट के जो भी जो है कि पंखे होंगे ना उसके लिए ये डाइयाँ इस्तेमाल की जाएंगी। तो अंदर वाली वाइंडिंग करेंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे और बाहर के लिए ये यूज़ की जाएगी। इसी तरह 32 स्लॉट के लिए ये वाली डाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। तो अभी हम जो है ना इसके अंदर आपको जो है ना बाकी स्टेटर के बारे में बताते हैं कि स्लॉट के जो 36 स्लॉट होती हैं और 32 स्लॉट वो किस तरह है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो होल बने हुए नज़र आ रहे हैं ना ये इसके स्लॉट है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है 36 स्लॉट का, ये 36 स्लॉट इसके अगर आप गिनती करेंगे तो आपको जो है ना काउंट करने से अंदर 12 अंदर होंगे और 24 बाहर होंगे। तो ये 36 स्लॉट का है और ये 32 स्लॉट का है। इसके जो है ना 16 अंदर स्लॉट बनते हैं और 16 बाहर बनती हैं। यहाँ पर देखिए ये कितनी मोटी मोटी है। ये जो होल है ना इसको स्लॉट कहते हैं, ठीक है। ये 32 स्लॉट का है और ये 36 स्लॉट का है। तो जब आपने वाइंडिंग करनी है, वाइंडिंग करने के लिए या तो जब आप इसको काट रहे होते हैं तो इसकी तार के जो है ना टर्न काउंट कर लें कि और वो गेज को देख लें कि कितनी गेज की तार लगी हुई है और कितने टर्न दिए हुए हैं। नहीं तो जो है ना आप जो जिस तरह भी हम कर रहे हैं तो हमने अपने पास फार्मूला लिख के बनाए हुए हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना हम काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फार्मूले हैं। तो ये मैं आपको बाद में जो है ना ये सारे नोट भी करा दूँगा। यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ये देख लें। तो ये जो है ना इसके हमने बना के रखे हुए हैं अपने पास फार्मूले। इनको हम जो है ना पंखे के जो है ना स्टेटर को, जब भी आपने स्टेटर की जो है ना थिकनेस को नापना है यानी कि इसकी मोटाई को नापना है तो वो आपने सूत्रों में नापनी है, क्योंकि जो मैंने फार्मूले लिख के रखे हैं ना वो सूत्रों के हिसाब से हमने लिख के रखे हुए हैं। तो आपने इस तरीके से जो है ना पैमाने को या इंची टेप वगैरह को कोई भी चीज़ आप रखते हैं तो इससे जो है ना आपने सूत्र की जो है ना पैमाइश कर लेनी है कि ये कितने सूत्र का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अभी ये मैंने रखा हुआ है, तो इससे जो है ना मैं इसके सूत्र का अंदाज़ लगा लूँगा। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि 1 इंच के अंदर जो है ना 8 सूत्र होते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर फोकस करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे गौर करें कि ये देखें, ये जो ये बड़ा कट नज़र आपको आ रहा है ना, इसमें जो ये निशान दिया हुआ है ये 1 सूत्र का है। यहाँ से अभी देखें यहाँ तक 1 सूत्र बन रहा है,
ठीक है, ये 2 3 4 आधे इंच पर जो है ना ये 4 सूत्र आ जाते हैं। तो इस तरह 1 इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं। तो आपने ये देख लेना गौर से, और ये सूत्रों के हिसाब से जो है ना आपने इसकी पैमाइश को ज़हन में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अभी फार्मूले अपने पास रखे हुए हैं ना, ये भी हमने सूत्रों के हिसाब से बना के रखे हुए हैं। 4 इंच का 4 सूत्र का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का सूत्र का। तो इसी तरह जो 36 स्लॉट के होंगे और कुछ जो है ना 32 स्लॉट के होंगे, उनके अंदर मुख्तलिफ यानी कि साइज़ के मुताबिक जो है ना आपने उसकी तार भी इस्तेमाल करनी है और उसी हिसाब से टर्न इस्तेमाल करने हैं। तो ये फिर मैं इसके ऊपर एक अलहदा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कोयल के टर्न वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो अभी मशीन के बारे में उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आएगी। ये बहुत अच्छी किस्म की मशीन है। ये जब इस पर अभी हम काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है काफ़ी, यानी कि इसमें इतनी जल्दी कोई भी अभी तक मसला नहीं आया। तकरीबन अभी तक जो है ना जब से हमने ख़रीदी है वो 100-150 पंखा मैं जो है ना अभी यहाँ पे रिवाइंड कर चुका हूँ इससे। तो ये बेहतरीन किस्म की चल रही है, कभी तक कोई इसमें मसला नहीं आया। बाकी थोड़ा बहुत डाई के अंदर आपको अपने हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप नई मशीन ख़रीदेंगे तो डाई के अंदर थोड़ी बहुत ही जो है ना इसमें यानी कि रगड़ की वो होती है, मज़ामत करने की ताकत होती है। तो आपने रेगमाल या रेती की मदद से इस किनारे को, इन किनारों को अच्छे तरीके से रगड़ लेना है और रेगमाल की मदद से सही इसकी जो है ना सफाई कर लेनी है। डाइयों को आपने अच्छे तरीके से रेगमाल की मदद से साफ़ करना है, ताकि जो है ना ये बिल्कुल प्लेन हो जाए, क्योंकि किसी किस्म की जो है ना तार को रगड़ना है, क्योंकि अगर ये तार को रगड़ देगी तो तार के वार्निश जो है ना ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब आपने इसको ऑपरेट करना है तो उससे पहले आप थोड़ा सा ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह जो है ना डाई के ऊपर भी लगा लें, इसके कानों के ऊपर भी डाई लगाएं, ताकि तार जो है ना आराम से स्लिप होकर जो है ना स्लॉट के अंदर चली जाए। ठीक है, उसके बाद अभी इसके अंदर अभी हमारे पास और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी होती हैं जो वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होनी है। सबसे पहले तो ये तार हमारे पास यूज़ होनी होती है। उसके बाद कनेक्शन करने के लिए इस तरह की जो है ना वायर यूज़ की जाती है। उसके बाद फिर जो है ना ये स्लीव होती है। स्लीव भी 3 किस्म की है जो हम यूज़ कर रहे हैं। एक बारीक होती है जो बिल्कुल बारीक वायर होती है, ये अंदर यानी कि वाइंडिंग वाली तार के ऊपर, और जब कनेक्शन कर रहे थे तो उस जगह पे लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर फिर ये वाली लगाते हैं, क्योंकि जब फ़ैन वगैरह चल रहा होता है ना तो ये वाली जगह इसकी बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही होती है। तो अगर आप जो है ना हीट स्लीव नहीं लगाएंगे तो वो तार को बहुत जल्दी ख़राब कर देगी। हीट स्लीव लगाने की यही वजह होती है कि जब ये जगह हीट होगी तो इससे जो है ना तार डैमेज ना हो, नहीं तो कुछ अर्से के बाद आपके कनेक्शन जो है ना ये डैमेज हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे आप चैन वाइंडिंग मशीन पे जब आपने वाइंडिंग करनी है तो आपने चैन वाइंडिंग के अंदर करनी है। चैन वाइंडिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। सीरीज़ में भी है, टॉप टू टॉप है, और भी इसके एग्ज़ाम है वाइंडिंग के, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी पंखे किए मैं वो चैन वाइंडिंग में कर रहा हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका ना, क्योंकि इसमें प्रॉपर हर स्लॉट के ऊपर जो है ना मैग्नेट फीड बन रहा होता है बॉडी के। स्टेटर की ये वाली जगह के अंदर हमने पेपर लगाया हुआ है। तो पेपर जो है ना ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। आजकल मार्केट के अंदर जो है ना कटे कटाए पेपर इस तरह से मिल जाते हैं। तो आपने अपने टाइम की बचत करनी है तो आप ये वाले पेपर ख़रीदें जो साइज़ का आपको चाहिए होगा। ये नंबर के हिसाब से होता है स्टेटर के। तो ये वाला पेपर लें, ये कटा कटाया होता है, और आप इसी को जो है ना इन जगहों के अंदर डाल दे जाएँ। क्योंकि इसमें हम कर रहे होते तो सबसे पहले जो है ना हमने स्टार्टिंग की वाइंडिंग अंदर वाली जो है ना स्टार्टिंग की, ये स्टार्टिंग की होती है। इसके ऊपर कैपेसिटर भी हमारा इसी के ऊपर यानी कि कैपेसिटर की पावर आ रही होती है। तो सबसे पहले हम ये वाली करते हैं। जब हम अंदर वाली वाइंडिंग डाल रहे होते हैं तो उस टाइम कोशिश करें कि बाहर वाला पेपर ना डाला हो, क्योंकि अगर बाहर वाला पेपर डाला होगा तो जब आप डाई के अंदर इसको फिट कर रहे होंगे ना तो उस टाइम जो है ना ये डिस्टर्ब करेगी। तो सबसे पहले आपने अंदर वाली वाइंडिंग कर लेनी है। अब ये देखें, ये मेरा एक स्टेटर की मैंने वाइंडिंग डाल के रखी है, ये चैन वाइंडिंग हुई हुई है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। अंदर वाली हमने डाल के रखी हुई है। उसके बाद मेरे पास एक और स्टेटर है जिसको अभी हमने बाहर वाली वाइंडिंग भी डाल के रखी हुई है। ये आप देखें, ये हमने बाहर वाली वाइंडिंग डाल के रखी है और इसके हमने कनेक्शन भी बना के रखे हुए हैं।
ठीक है। तो कनेक्शन बनाएं, उसके बाद जो है ना धागा भी लगा लिया करें। इस तरीके से आपने स्लीव वगैरह लगानी है, ऊपर एक टाई लगानी है ताकि तार जो है ना ये इसको खिंचाव पड़े भी तो ये इसका कनेक्शन ना टूटें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपने इसकी वाइंडिंग कर लेनी है। तो बाकी जब मैं इसकी वाइंडिंग की मुकम्मल एक वीडियो बनाता हूँ और वो इंशाल्लाह जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। हम कर रहे होते तो सबसे पहले जो है ना हमने स्टार्टिंग की वाइंडिंग अंदर वाली जो है ना स्टार्टिंग की, ये स्टार्टिंग की होती है। इसके ऊपर कैपेसिटर भी हमारा इसी के ऊपर यानी कि कैपेसिटर की पावर आ रही होती है। तो सबसे पहले हम ये वाली करते हैं। जब हम अंदर वाली वाइंडिंग डाल रहे होते हैं तो उस टाइम कोशिश करें कि बाहर वाला पेपर ना डाला हो, क्योंकि अगर बाहर वाला पेपर डाला होगा तो जब आप डाई के अंदर इसको फिट कर रहे होंगे ना तो उस टाइम जो है ना ये डिस्टर्ब करेगी। तो सबसे पहले आपने अंदर वाली वाइंडिंग कर लेनी है। अब ये देखें, ये मेरा एक्सट्रेटर की मैंने वाइंडिंग डाल के रखी है, ये चैन वाइंडिंग हुई हुई है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। अंदर वाली हमने डाल के रखी हुई है। उसके बाद मेरे पास एक और स्टेटर है जिसको अभी हमने बाहर वाली वाइंडिंग भी डाल के रखी हुई है। ये आप देखें, ये हमने बाहर वाली वाइंडिंग डाल के रखी है और इसके हमने कनेक्शन भी बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो कनेक्शन बनाएं, उसके बाद जो है ना धागा भी लगा लिया करें। इस तरीके से आपने स्लीव वगैरह लगानी है, ऊपर एक टाई लगानी है ताकि तार जो है ना ये इसको खिंचाव पड़े भी तो ये इसका कनेक्शन ना टूटें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपने इसकी वाइंडिंग कर लेनी है। तो बाकी जब मैं इसकी वाइंडिंग की मुकम्मल एक वीडियो बनाता हूँ और वो इंशाल्लाह जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा।